एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पास होना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा अंक अगर लेकर आना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर देख कर ही जाना है, आपको परीक्षा देना है। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बताऊँगा, जो कि 101% आपकी परीक्षा में ये पेपर आ रहा है। इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो रट्टा मार लो इन प्रश्नों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। निम्न प्रबंध की विशेषता नहीं है, तो प्यारे विद्यार्थियों विशेषता कौन सी नहीं है? उद्योग। ये प्रबंध की विशेषता नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको उद्योग करेक्ट करना है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक हैं और टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा गया है, तो आपको ये करेक्ट करना है। बाद में नवीन आर्थिक नीति लागू कब की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको 1991 करेक्ट करके आना है। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका रिजल्ट भी मेरे द्वारा इसी चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। निम्न का योजना से संबंध नहीं है, तो किससे संबंध नहीं है? तो इसमें क्या लिखना है? अभिप्रेरणा से संबंध नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा अभिप्रेरणा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतरण का तत्व नहीं है? तो अंतरण का तत्व कौन सा नहीं होगा? तो इसमें आपको लिखना है औपचारिक संगठन। ठीक है, तो औपचारिक संगठन आपको लिखना है सभी बच्चों को। नियुक्तिकरण का तत्व है, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी बताना है, भर्ती, प्रशिक्षण और चयन। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। महादेव। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं पेपर बता रहा हूँ तो ध्यान से देख लेना है और याद करके ही जाना है, क्योंकि पूरा पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर परीक्षा में जरूर आएगा। प्रबंध एक सतत है, क्या है? तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? प्रक्रिया। श्रमिकों के समूह को कहा गया है, तो उसे ट्रेड यूनियन कहा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है? ट्रेड यूनियन, ये लिख लेना है और याद कर लेना है। पास होना है तो रट लो इन प्रश्नों को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आता है प्यारे विद्यार्थियों 1986। बजट सदैव रूप में व्यक्त किया जाता है, तो बजट जो होता है प्यारे विद्यार्थियों सदैव एक मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है, तो मौद्रिक लिखना है। अधिकारों के अंतरण से कार्य करने की प्राप्त होती है, तो कार्य करने की क्या प्राप्त होगी? शक्ति प्राप्त होगी, इसमें आपको शक्ति लिखना है। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो कैसा स्रोत है? इसमें आपको क्या लिखना है? आंतरिक लिखना है। नेतृत्व का एक भाग है, तो नेतृत्व प्यारे विद्यार्थियों निर्देशन का एक भाग होता है, तो यहाँ पर आपको निर्देशन लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, याद कर लो प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं पेपर बता रहा हूँ, अगर आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एकमात्र चैनल आपकी सहायता कर रहा है, इसलिए आप सभी बच्चे इस चैनल को अपना समझकर और अपने छोटे भाई का या बड़े भाई का समझकर या सर का समझकर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से मेहनत ज़रूर करिएगा। पर्यवेक्षण में आपका अधीनस्थ सही होगा। बोनस में आपको ऑप्शन नंबर सी वित्तीय अभिप्रेरणा से मिलाना है। अनौपचारिक संगठन में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेतृत्व में डी से मिलाना है, नामकरण में एफ से और विज्ञापन में मिलाना है ई से। ये जोड़ी के मैंने नंबर बताए हैं, जो कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, पास हो जाओ। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। पास तो हो ही जाना है प्यारे विद्यार्थियों इस बार किसी भी कंडीशन में। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाएगा? अंदर की भर्ती, यानी कि वो कैसी भर्ती होगी? वो आंतरिक भर्ती होगी, तो यहाँ पर लिखना है आंतरिक भर्ती। कर्मचारियों का विकास किस स्तर पर किया जाता है? तो उच्च स्तर पर, तो यहाँ पर क्या लिखना है? उच्च स्तर। कच्चे माल को की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा स्कंद नियंत्रण, तो यहाँ पर क्या लिखना है? स्कंद नियंत्रण। विचलन प्राप्त होने पर अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम क्या होगा? सुधारात्मक कार्यवाही, तो इसमें क्या लिखना है? सुधारात्मक
कार्यवाही। 5 या अधिक वर्षों के लिए की गई वित्तीय योजना क्या कहलाती है? उसे दीर्घकालीन वित्तीय योजना कहेंगे। तो आपको लिखना है दीर्घकालीन। कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कार्यशील पूंजी का। किस बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों से व्यवहार होता है? तो इसमें आपको लिखना है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, इन प्रश्नों को पढ़ लो, किसी भी कंडीशन में याद करके जाओ, पास हो जाओ। बस इतना मैं चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा, इसके बाद में हमारा 5वां सत्य है, बाकी सभी प्रश्न सत्य दिए गए हैं। मेरे द्वारा अगर आपको मोस्ट लाइव क्लासें अगर मैं दे रहा हूँ और वीडियो बनाकर मैं दे रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए तो मेहनत नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ। अगर मैं आपके लिए मेहनत, अगर ज़रा सी मेहनत कर रहा हूँ आपको लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।